जी, तो फिर पाकिस्तान ने फटे चुक दिए साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका बड़े मार्जिन से दूसरा मैच हरा के सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैच की सीरीज, 1 मैच टू गो, वो भी संडे को खेला जाएगा। लेकिन पहले दोनों मैचों में कामयाब तरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने नाम सीरीज कर लिया। तो पाकिस्तान, चलो जिम्बाब्वे वाली आप काउंट कर लें, सीरीज तो सीरीज होती है, चलो वो भी जीते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जीत के आए। पहले 2 मैच वहां पे भी फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप कह सकते हैं खेले थे, उसमें से एक हारा एक जीता, और फिर तीसरा मैच भी जीता, वो सीरीज भी अपने नाम की। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका T20 में फिर भी उनके जरा हल्की टीम थी, 7-8 नए लड़के थे, लेकिन ओडीआई में उनकी बैटिंग ठीक है, अच्छी खासी है। बॉलिंग में रबाडा नहीं था, या एक आधे बाकी जो नहीं है वो उनके रेस्ट की, वो इंजर्ड है, इस वजह से नहीं है, वरना नोकिया इंजर्ड है उनका, उनका कॉर्जी इंजर्ड है उनका भाई साहब, और वो बर्गर नया आया है, वो बर्गर भी आजकल जरा आउट ऑफ फॉर्म है, बर्गर भी जरा फ्रेश नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म से मतलब है कि इंजर्ड है, तो जो उनके इंजर्ड है वो तो है, लेकिन बैटिंग में उनकी पूरी टीम खेली है, और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तो अच्छा खेला ना। 330 ऐसा हो गया, 5 10 15 20 रन से मैच जीते, तो फिर आप कहीं कह भी सकते हैं जी टीम वो हल्की थी, ऐसा था वैसा था। 80 81 रन के बड़े पहाड़ जैसे टोटल से पाकिस्तान जीता है, बड़ा मार्जिन है, मैसिव मार्जिन है। हाँ, पहले ये मैं बताता चलूं, कल मैं लाइव नहीं आ सका रात को, इट वॉज बर्थडे ऑफ माई डॉटर तो पार्टी वगैरह थी, केक शेक काटा, तो फिर करते कराते फिर आई वॉज बिजी देयर, तो फिर मैं इसलिए लाइव नहीं आ सका। काफ़ी लोग बीच में कोई मैसेज कर रहे हैं कि भाईजान आप क्यों नहीं लाइव आए, तो दैट वाज द रीज़न। अदरवाइज आपको पता है कि मैच से के बीच में, मैच के इख्तिताम पे एवरी टाइम वी कम लाइव, बट दैट वाज द रीज़न। तो एनीवेज, अच्छी मैसिव पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का ओडीआई फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। और कहीं ना कहीं 50 ओवर की क्रिकेट आजकल वैसे भी कम होती है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीमों की कोशिश होगी कि वो अपने कुछ मैचेस खेलें, ताकि कहीं ना कहीं फॉर्म में आ जाएं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो मैंने सामने लिख के रखा हुआ है, इसमें भी आगे आगे मैं थोड़ी बात करूंगा कि हाँ जी, ये वो चल रही है ना डिबेट, हाँ जी कौन जीते, हम जीते, आप जीते, पीसीबी जीता, बीसीसी जीता, या आईसीसी जीता, क्या हुआ, तो उसमें भी मैं अपना पर्सपेक्टिव सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं मैच पे बात कर लूं, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि कामरान गुलाम को इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच दिया। एक्चुअली उसकी वजह से ही पाकिस्तान का टोटल 330 पे पहुंचा है। 330 का मतलब यह है कि एट पार टोटल से आपने 50 रन ऊपर डाल दिए। 50 रन जब 60 रन आपने ऊपर डाल दिया एट पार टोटल से, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका। जिस तरीके से कामरान ने गुलाम ने आके ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से जो 50 किया, ही वाज अमेजिंग। 32 गेंदे 63 रन। तो जैसे मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, इस तरह की इनिंग तो यार पाकिस्तान में कोई T20 फॉर्मेट में नहीं खेलता। T20 फॉर्मेट में आके इस तरह की हमने कोई शानदार किस्म की बारी नहीं देखी, 5 छक्के 4 चौके, और उसने आके कल जैसे अटैक किया, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। ऐसा पाकिस्तान की में ऐसा रिवाज नहीं है ऐसा खेलने का, क्या कि आप इस तरह से खेलें। हालांकि उसकी जगह अभी स्टैब्लिश नहीं है टीम में, जैसे कि अक्सर कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, शायद कि थोड़ा टाइम लेके खेलता तो शायद कि इतना टोटल ना होता। अपनी जगह अगर वो 30 गेंदों पे 40 भी करता वहां पे, तो फिर भी काबिल कबूल था, फिर भी हमने कहना था वाह यार बड़ा अच्छा खेल के गया, बेटर देन रन अ बॉल एट द एंड। लेकिन उस बंदे ने टीम के लिए खेला, तो यही बात है। वो गैरी कस्टन भी कहता कहता निकल गया, वो भी कोच बना थोड़े अरसे के लिए, कि उसके लिए खेलो कि जो तुम्हारी शर्ट के आगे है, यानी कि पाकिस्तान का नाम, ना कि वो स्पॉन्सर पेप्सी, उसकी बात नहीं हो रही, पाकिस्तान का नाम। और जो कमर पे है, यानी आपका नाम, आपका नंबर, वो सेकेंडरी है। आपके रन आएंगे, चलो आपको तो फायदा होगा, लेकिन आप उस तरह रन लेके आएंगे आपकी टीम को आपका फायदा हो। तो उसकी जो 50 थी वो सबसे बेहतरीन 50 थी। पाकिस्तान की तरफ से कल 3 50 आई। जब 3 50 आई, तो उसमें से जो सबसे शानदार थी वो कामरान गुलाम की थी, दूसरे नंबर पे रिजवान पे, और बाबर आजम बेशक के एट द मोमेंट रैंकिंग में दुनिया का पहले नंबर का बैट्समैन है, लेकिन अपनी टीम में से भी खेलते हुए उसका जो 50 था जरा सुस्त आया, स्लो आया। चलो 20 22 बारियों के बाद आया, इट्स ओके। लेकिन आगे हमेशा से इस तरह नहीं कि 70 गेंदों पे 50, ये T20 का तरीका कार नहीं है 75 80 के स्ट्राइकर से खेलना। लेकिन इस ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया, क्योंकि 20 22 बारियों के बाद जाके 50 आया, आउट बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म था। तो कहीं ना कहीं चलो उस पार्टनरशिप की वजह से जो 100 प्लस की लगी, ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करने में कामयाब हो गए दोनों, और फिर करते कराते पाकिस्तान ने अच्छा खासा बड़ा टोटल डाल दिया। तो 330 के जवाब में देखें, पाकिस्तान वहीं से ही फेवरेट बन गया था कि 330 लगा दिए बोर्ड पे, 330 का टारगेट है, 329 डाले हैं, तो उसको चेस करते हुए इट वॉज नॉट ईजी।
तो वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती रही हैं। शाहीन और ही बॉल वेल, 4 विकेटें उसने ली हैं। इब्रार वाज गुड टू, उसने भी ऊपर से आउट किए, फिर आके उसने भी 2 विकेटें ली। नसीम भी 3 आउट करके गया, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने किया। हालांकि शाहीन ने भी कोई थोड़े से रन किए थे, एक छक्का 1-2 चौके उसने भी मारे थे। मुझे लगा कि शायद कि ये प्लेयर ऑफ द मैच इसी को ना दे, शाहीन शाह अफरीदी को। प्लेयर ऑफ द मैच जिसको बनता था उसी को मिला, और वो प्लेयर ऑफ द मैच जो है 330। जब आपने 330 का मतलब ये है कि आपकी बैटिंग डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सर्टन कर दिया कि दैट यू आर विनिंग दिस मैच। तो मेरे ख्याल में जब ये प्लेयर ऑफ द मैच अनाउंस करते हैं, इन लोगों को ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो मैच सेटअप हुआ है वो किसने किया है, वो बॉलर्स ने किया या बैट्समैन ने किया है। हाँ, अगर पाकिस्तान 230 पे आउट होता, फिर कोई 4 आउट करता, तो फिर शायद कि वो होता प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान ने 330 किया, बैटिंग डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट सर्टन कर दिया था कि दिस इज पाकिस्तान मैच, और उस बैटिंग डिपार्टमेंट में फिर जो सबसे अच्छा खेला है उसका बनता है प्लेयर ऑफ द मैच। और वो जो सबसे अच्छा खेला था वो कामरान गुलाम खेला था। क्या ही रिफ्रेशिंग तरीके से खेला यार, बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से, ऐसी शानदार पावर हिटिंग, और बिल्कुल बॉल को उसके मेरिट पे खेला, आंखें बंद करके नहीं मारा। सो दैट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा जॉब, वेल डन। और अच्छी बात है, आप इस तरह जीते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो उसमें भी फिर आप इस तरह के शानदार तरीके की जो परफॉर्मेंसेज है वो दिखाते रहें, और जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है। आखिरी मैच है, उसमें भी ढीला शीला नहीं पड़ना, बेहतर है कि अगर आप आखिरी मैच भी निकालो। जरा हारे हो ना T20 के 2 मैच हारे हो, तो अब ODI में अगर 2 मैच जीत गए हो तो तीसरे में भी कोशिश करो कि वो भी जीतने की। मैक्सिमम जो बीच में फ्लॉज हैं या जहां थोड़ी कमियां नजर आ रही हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, अब्दुल्ला शफीक नहीं चलता तो भाईजान आपके पास शान मसूद बेहतर ऑप्शन है। आपके साथ फखर जमान, इन 2 बंदों को टीम में आना चाहिए। शान मसूद को ये अंडररेट करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा सेंसिबल किस्म का क्रिकेटर है, बेहतरीन शानदार। T20 में भी जब आप लेके गए 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। वो आई डोंट नो, एकदम से डालते हैं तो सारे फॉर्मेट में सबको डाल देते हैं, निकालते हैं तो फिर एक आधे में रखते हैं, बाकी सब में नहीं। बट शान मसूद आई बिलीव दैट ही इज गुड। और फखर जमान, वो तो उसके साथ तो ज्यादती हो रही है, आपने कई दफा पहले भी कह चुके हैं। तो और बेटर ऑप्शंस हैं। अब्दुल्ला शफीक बार बार चांस मिल रहा है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही ऊपर से। और मिडिल ऑर्डर चलो अच्छा है, अभी कामरान गुलाम ने बहुत ही शानदार खेला, और इट वाज प्लेजेंट द वे, सरप्राइज द वे ही प्लेड। तो थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जॉब वेल डन, शाबाश। थोड़ा हमें भी जरा सुकून आया देख के कि यार चलो हमारी टीम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। बाकी जनाब, अब चैंपियंस ट्रॉफी पे जरा बात करते हैं। कल ICC ने बता दिया कि ये तरीकाकार होगा फ्यूचर में। ये तो उन्होंने बता दिया जी, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अभी बाकी शेड्यूल वगैरह अनाउंस हो जाएगा जी, किसका मैच किस तारीख को कहां पे होगा, मोस्ट लाइकली UAE दुबई वगैरह में। उसमें जो पता की बात है वो ये है कि ICC ने कहा है कि 2027 तक, ये जो अभी चल रहा है 2023 से 2027 तक, तो इन्होंने मीडिया राइट्स भेजे हुए, बेच दिए हैं ना ICC ने। वहां तक उन्होंने बोला कि जो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा उसमें इंडिया के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। इंडिया के सारे मैचेस से क्या मुराद है, ग्रुप मैच इंडिया के, अगर वो ग्रुप मैच के बाद सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो भी बाहर, और अगर फाइनल में पहुंचेगा तो वो भी पाकिस्तान से बाहर। ठीक है जी, PCB ने बोला, PCB की डिमांड थी फिर रेसिप्रोकल, हम भी वैसे ही करेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, और हमारे भी आप मैचेस फिर कहीं और पे रखें, फिर इंडिया में हमने नहीं जाना। तो उसके जवाब में ICC ने बोला ओके, सारे जो मेंबर्स हैं सबकी मुशावरत के बाद ICC ने कहा जी ओके ठीक है, 2027 तक फिर इंडिया में भी जो ICC के इवेंट होंगे तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल के तहत बाहरी कहीं पे खेलेगा, वो इंडिया में नहीं खेलेगा। अब यहां पे जो बहस चल रही है इंडिया में, ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं ठीक है जी ओके फेयर इनफ, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ग्रुप मैच खेलने के लिए इंडिया चला जाएगा श्रीलंका अगले 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर फाइनल और सेमीफाइनल तक पाकिस्तान पहुंच भी गया तो फिर भी वो फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। तो देखिए ये बात वो गलत आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीधी सी 2+2=4 वाली बात है। आप वो पूरी जो प्रेस रिलीज है आप दोबारा देख लीजिए कि पाकिस्तान के जितने भी मैच होंगे, चाहे वो ग्रुप स्टेज में खेले या निकल जाए, या सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में पहुंचे, फिर सारे मैचेस उनके भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के जितने भी मैच हैं, अभी वो ग्रुप स्टेज के अपने मैच खेलेगा दुबई में,
सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो खेलेगा, फाइनल में पहुंचेगा तो भी बेशक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, फाइनल बाहर ही होगा। तो बिल्कुल सेम असूल वहां पे लागू होगा। तो जो वहां पे आपको ये गलत बयानी कर रहा है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बात सीधी सी करनी चाहिए, उसमें कोई ऊंचा नीचे वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला किया आईसीसी ने, विच इज फेयर इनफ। और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए अच्छा है। वैसे तो आइडियल रिलेशंस हो तो एक दूसरे की कंट्री में आके जाके खेलें, अब नहीं है तो फिलहाल चलो न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं ना कहीं खेलें, क्रिकेट होती रहनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जी अब इस फैसले के बाद जीता कौन है, हारा कौन है? किंदी कांड लगी है, किंदी नहीं लगी। कांड बोलते हैं पीठ को, आपको पता ना रेसलिंग में जब पीठ नीचे लग जाए तो आप हार जाते हैं। तो चल रहा जी, हाँ जी, किस दी कांड थैले लगी, किस दिन नहीं लगी। तो बात यह है कि इंडिया से के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, और वो पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे। तो इसमें वो कह सकते हैं सीना चौड़ा करके जी ठीक है, हमने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना था, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाके हम खेल रहे हैं, हमने अपनी बात मनवा दी। हाँ, उसकी कॉस्ट जरूर पे करनी पड़ी है उनको, और कॉस्ट ये है कि वो अब फ्यूचर में जो उनके इवेंट है 2027 तक, अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मैच आ गया किसी भी स्टेज पे, वो पाकिस्तान से जाके बाहर खेलेंगे, और फाइनल भी आ गया तो पाकिस्तान बाहर में खेलेगा। ये कॉस्ट उन्होंने पे की है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया अपना, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो कीमत है वो पे की है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हाँ, मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हाइब्रिड मॉडल को। अपना एक कदम पीछे लिया, लेकिन साथ में एक जो पावरफुल मेंबर है ऑफ आईसीसी, जिसके रेवेन्यू से सारा काम चलता है, मतलब बाकी टीमों का भी है रेवेन्यू, या जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस बड़े जाइंट जैसे मेंबर को कहीं ना कहीं मनवा लिया है कि पाकिस्तान भी अब अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, बेशक के वो आईसीसी का इवेंट इंडिया में ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और पहले वो चल रहा था रिटर्न एग्रीमेंट दिस एंड दैट, वो रिटर्न शिटन सारा फजूल हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, और दिस इज व्हाट मैटर्स, आईसीसी ने कह दिया, ये बायलैटरल नहीं है कि एक बात करके पीछे हट जाए। आईसीसी तमाम मेंबर्स बोर्ड की मौजूदगी में प्रेस रिलीज जारी हो गई है, स्टैंप लग गई है, फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल, कि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया खेलेगा जब पाकिस्तान का इवेंट होगा आईसीसी का, और जब इंडिया का आईसीसी का इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। तो मेरे ख्याल में फेस सेविंग मिल गई है मोहसिन नकवी साहब को भी, कि वो भी आगे बता सकते हैं ठीक है, अगर अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो फ्यूचर में हम भी खेलेंगे। ये मैंने बात इसलिए की, कुछ लोग बोलते हैं जी आज कह दिया बाद में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती, ये गली मोहल्ले में बात नहीं हो रही, आईसीसी में पूरा प्रेस रिलीज जारी होगी, सब कुछ तो ऐसे ही होगा। और अब वहां पे जो बात चल रही है कि नहीं जी, आप अगर 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल तो इंडिया में ही होगा। तो देखिए, ग्रुप स्टेज में अगर इंडिया बाहर जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए मैच, तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये भी बड़ी बात है ना। आपका इंडिया का है ये वर्ल्ड कप, और आप अपना मैच खेलने के लिए जाएंगे श्रीलंका, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको भी अपना मैच फिर बाहर जाके खेलना पड़ा ना। कोई मुझे एग्जांपल दे रहा था पिछले वीडियो में कि 2011 में भी इंडिया बांग्लादेश गया था खेलने के लिए, वो शेयर था, तो बांग्लादेश में जाके खेल के आया था मैच बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन यहां पे इंडिया श्रीलंका में जाके श्रीलंका से मैच खेलने नहीं जा रहा, वो होस्ट था बांग्लादेश, यहां पे श्रीलंका होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने जाएगा ग्रुप स्टेज में मैच अगर आया तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लड़कियों का टूर्नामेंट है, तो लड़कियों के टूर्नामेंट में भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी बीसीसीआई को, कि वो पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा। चलो लड़कियों का तो ये है, वो ग्रुप मैच के मैचेस होंगे, वो तो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती नहीं है, लेकिन लड़कों की जो टीम है, चांस रहते हैं कि वो शायद के T20 का पता नहीं है पहुंच जाए आगे सेमीफाइनल और फाइनल में, हो भी सकता है। बहरहाल, तो इसमें ना तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह सकते हैं जी हम जीत गए, आप नहीं जीते, क्योंकि आपने कहा था हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ा और आपने माना, तो आप अपनी बात से एक कदम पीछे हटे, ठीक है। तो इसलिए आप ये एक दूसरे को नीचा दिखाना कि जी हमारी बात मानी गई, आपकी कहीं ना कहीं दोनों ने कंप्रोमाइज किया। पीसीबी ने कंप्रोमाइज किया कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अभी, और बीसीसीआई ने कंप्रोमाइज किया फ्यूचर के इवेंट पे, कि फ्यूचर में वो हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री करेंगे।
तो दोनों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने स्टैंस में कहीं ना कहीं, इंडिया ने इसलिए अपने स्टैंस पे कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने हाइब्रिड बोला तो हाइब्रिड पे खेल रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने जो फ्यूचर के टूर्नामेंट है उनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया है कि ठीक है जी हम जाके बाहर खेल लेंगे, लेकिन हमने इंडिया पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। तो वो भी अपना एक जो उनका स्टैंस था उस पर साबित कदम रहे हैं। तो इसलिए आप ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। देखें जी, इनको तो हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कि इनको घुटनों पे ले आए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वाली जो वर्डिंग है यहाँ पे जचती नहीं है। टेक्निकली कहा जाए तो दे सेड दैट वी वोंट प्ले हाइब्रिड मॉडल, दे आर नॉट प्लेइंग हाइब्रिड मॉडल। तो बात तो मानी गई ना उनकी। हाँ, फ्यूचर में जो कंप्रोमाइज किया है इसका मतलब है कि अगर आपका कोई सॉलिड स्टैंस था उसको आपने कहा ठीक है ये हमें अजीज है, ये जो हमने बात की है ये वैसी ही होगी, हाँ इसके बदले में अगर कुछ नुकसान होता है तो हो जाए। दिस इज व्हाट दे डिड एक्चुअली। तो इसलिए जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनको भी नहीं चाहिए कि वो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक फन कि हाँ जी ये उन्होंने कहा था फिर हाइब्रिड मॉडल पे आपको नहीं फिर एक्सेप्ट करना चाहिए था। और जो वहां के लोग हैं कि देखें जी फ्यूचर में तो देखा जाएगा, तो ये है तो अभी तो देखें हम हाइब्रिड में खेल रहे हैं, हमने बात मनवा ली। तो आपने भी कोई मामूली कीमत दे के बात नहीं मनवाई, इंडिया वाली जानब से बड़ी कीमत दे के मनवाई है बात अपनी। इंडिया जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करके देता है आईसीसी को, और जो सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करके देता है वो भी पाकिस्तान के साथ जब अपना मैच खेलेगा या पाकिस्तान अपने फाइनल तक भी पहुंच गया तो उनके टूर्नामेंट का वो वाला मैच भी मुल्क से बाहर होगा। तो ये छोटी कॉस्ट तो नहीं है, ये भी बड़ी कॉस्ट है। तो इसलिए एक दूसरे को ये बोलना कि जी आपको नीचा दिखाया है, वो आप हार गए हम जीत गए, ये बेहतर है कि क्रिकेट ही मैच ही डिसाइड करे कि कौन हारा है कौन जीता है। तो जय शाह ही डिड अ डिसेंट जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसी पार्शियलिटी वाली जो फीलिंग नहीं आई और इस तरह का फैसला भी नहीं हुआ कि जिसमें लगे कि हाँ जी ये तो बीसीसीआई से इतने साल करके आया अपनी जॉब तो आके बिल्कुल उसी तरफ ही टिल्टेड है। तो कहीं ना कहीं ओके इट्स फेयर इनफ, इंडिया दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान और पाकिस्तान दे वोंट बी गोइंग टू इंडिया। तो बात ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। तो इसमें ना किसी को कोई बढ़त मिली है ना किसी को कोई नीचा दिखने को मिला, दोनों ही पार्टियां ठीक हैं। तो ओके दैट्स वेल डन, जॉब वेल डन जय शाह एंड आईसीसी। थोड़ा लेट किया, बहुत खींचा खाचा कर आके एंड पे ये बात पहले कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए थी। अभी तक भी टेक्निकली सॉलिड किस्म का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। हाँ ये हो गया कि ये तरीकाकार होगा, वो भी अभी 1-2 दिन में होगा, कौन से मैच कहाँ पे क्या हिसाब किताब है। मजा किरकिरा किया इन्होंने, नो डाउट किया, बट चलो एट द एंड ऑफ द डे करते कराते खींचते खिंचाते ये किसी पॉइंट पे पहुंच गए। अच्छी बात है मैच कहीं ना कहीं हो, अगर नहीं एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलते जब तक हालात ठीक नहीं होते तो बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यूज पे मैचेस का सिलसिला जारी रहना चाहिए। एनीवेज आप भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अभी इजाजत लेता हूं आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।